Hello students, welcome to all on my YouTube channel Perseverance Learning. Students, I hope you all are very well. So आज हम वॉइस करेंगे। हमने पिछली क्लास में ही वॉइस को स्टार्ट किया था, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने थोड़ा बेसिक जाना था, थोड़ा डेफिनेशन समझा था, कैसे हमें चेंज करना हमने ये सीखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि कौन कौन सी फॉर्म है जो चेंज होंगी। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट किया था और हमने प्रेजेंट टेंस को कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, उसके सेंटेंसेस को हमने ये सीखा था। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे फिर पास्ट को और पास्ट टेंस को, या पास्ट टेंस में जो एक्टिव हमारे पास वॉइस होंगे उसको हम कैसे पैसिव में चेंज करेंगे, आज हम ये सीखेंगे। तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था पिछली क्लास में? सबसे पहले हमने देखा था कि वॉइस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन समझी थी, जहाँ पे हमें जो पूरा क्रक्स मिला था डेफिनेशन का वो ये मिला था कि जो वॉइस है वो रिलेशनशिप बताने का काम करता है एक्शन का सब्जेक्ट के साथ और वर्ब के साथ। ठीक है। फिर उसके बाद हमने चेंज करना सीखा था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास वॉइस की दो फॉर्म होती है, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। और हम एक्टिव वॉइस को किस में, पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, या पैसिव वॉइस को हम एक्टिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। और वहाँ पे फिर हमने सीखा था कि अगर हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाना है तो एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होगा, पैसिव वॉइस में वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन अपने साथ बाय लेगा। और जो हमारे पास एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था वो हमारे लिए पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। वर्ब की जो भी फॉर्म हमें एक्टिव फॉर्म के अंदर गिवन होगी, पैसिव में जाके वो वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन बन जाएगी। ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हम पैसिव में यूज़ करते हैं वो अपने साथ हमेशा बी की कोई ना कोई फॉर्म लेता है, तो वो हमारे उस पर डिपेंड करेगा टेंस पे और सब्जेक्ट पे कि वो कौन सी बी की फॉर्म को लेते हैं अपने साथ। ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि 12 टोटल हमारे पास टेंस की 12 ऐसी फॉर्म होती हैं, यानी कि टेंस के 12 हमने पार्ट पढ़े हैं, जिसमें हम प्रेजेंट में 4 पार्ट उसके, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हमने देख रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देख रखा है। ऐसे ही हमने पास्ट के भी 4 पार्ट हैं, फ्यूचर के भी 4 पार्ट है, तो टोटल मिला के हमारे पास टेंस की 12 फॉर्म्स होती हैं। लेकिन सब चेंज नहीं होती एक्टिव से पैसिव में, तो वहाँ हमने देखा था कि टोटल सिर्फ 8 फॉर्म ऐसी थी जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में क्या होती थी, चेंज होती थी। तो बचे कितने? 4 फॉर्म जो चेंज नहीं होते थे। वो कौन से थे उसको भी देखते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, वो कभी भी चेंज नहीं होते, तो उनको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाते। और कौन सी फॉर्म थी जो चेंज नहीं होती थी? तो जो अगली फॉर्म थी, यानी कि फोर्थ फॉर्म जो थी, वो थी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। वो भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाते थे। तो ये हमने बेसिक देखा था। इसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया था टेंस, प्रेजेंट टेंस, और वहीं से हमने क्या किया था, चीज़ों को चेंज करना सीखा था कि हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे लेके जाना है। तो वहाँ हमने अलग अलग टेंस पे बात की थी कि प्रेजेंट की इंडेफिनाइट फॉर्म होगी तो हम कैसे करेंगे, उसमें अगर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होगी तो हम कैसे करेंगे, परफेक्ट फॉर्म होगी तो हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो फिर हम आज शुरू करते हैं। प्रेजेंट तक का आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। तो आज हम शुरू करेंगे पास्ट टेंस को, कि पास्ट टेंस में कौन कौन सी जो टेंस है, टेंस की फॉर्म है वो चेंज होगी, और एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने पे क्या क्या चेंजेस आएंगे हम उसे भी देखेंगे। ठीक है। शुरू करते हैं हम। पास्ट टेंस, तो सबसे पहले यही चेक करना है कि पास्ट टेंस में कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो चेंज होंगी, कौन कौन से फॉर्म होंगे जो चेंज होंगे। तो स्टूडेंट, जैसे हमने बात किया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो किसी का भी चेंज नहीं होता, दैट मीन्स पास्ट का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली क्या चेंज होगा, 3 ही फॉर्म चेंज होंगी, जिसमें से पहली फॉर्म हम बोल सकते हैं उसको सिंपल पास्ट टेंस, या इसे ही बोल देते हैं पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है। और दूसरा क्या चेंज होगा, वो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। और थर्ड क्या हो जाएगा, परफेक्ट। तो यहाँ लिखेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के अंदर भी यही 3 फॉर्मेशन है जो क्या होंगी, चेंज होंगी। ठीक है। अब हम इसमें भी पहले चेक करेंगे कि अगर एक्टिव वॉइस में आ रहा है तो एक्टिव वॉइस में क्या क्या हमें दिया हो सकता है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हुई होगी, या फिर हम कहें मेन वर्ब क्या यूज़ हुई होगी। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो पहले आप डालेंगे एक्टिव वॉइस, इससे आपका टेंस भी रिवाइज होता चलेगा, आपको सारे रूल याद आ जाएंगे। तो सिंपल पास्ट
टेंस, तो जैसे मैंने बताया कि हर टेंस में, हर फॉर्म के अंदर हमने सेंटेंस जो पढ़े थे, 4 टाइप के सेंटेंस पढ़े थे। वैसे बेसिकली तो हमने और भी टाइप पढ़े थे, 6 WH फैमिली को मिला के, और उसे अभी हम इग्नोर करते हैं। तो हमने बेसिक 4 फॉर्मेशन देखा था, हेल्पिंग वर्ब क्योंकि उसमें भी सेम ही यूज़ होती है, इसलिए इग्नोर हो रहा है वो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंपल टेंस यानी कि सिंपल सेंटेंसेस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो जो सिंपल वाला है वहाँ पे हमने देखा था प्रेजेंट टेंस में तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ES यूज़ कर रहे थे, और पास्ट टेंस में क्या यूज़ होता है, पास्ट टेंस में यूज़ होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये भी अपने साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ किया गया था, वैसे यहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया जाता, पर ये सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस के लिए है, ठीक है। अगर इसी में सिंपल पास्ट टेंस में ही अगर हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव मिल जाता है तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वो होती है डिड प्लस में, और हेल्प ये मेन वर्ब हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको जो फॉर्मेशन मिलेगा पास्ट टेंस में वो भी सिंपल सेंटेंस का, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया तो वो डिड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो ये हमें एक्टिव फॉर्म में गिवन होगा, ठीक है। आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता था प्रेजेंट टेंस में इज RM, यहाँ यूज़ किया जाएगा वाज और वर, ठीक है। और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेता है ये अपने साथ। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING वाली फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। ऐसे ही हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाएगा हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट टेंस हमेशा अपने साथ क्या लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो हमें क्या क्या यूज़ करना था, एक्टिव वॉइस के अंदर क्या क्या गिवन होगा, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन होगा, या तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन होगा। कॉन्टिन्यूअस में वाज वर्ब प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म गिवन होता है ING वाली, और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन होता है, ठीक है। ये तो एक्टिव में था, अब हम इसी को ही पैसिव में चेंज करेंगे। तो अगर हम इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों ही चेंज हो जाएंगे, किसमें, वाज और वर में, ठीक है। तो ये बन जाएंगे वाज वर, और हेल्पिंग, ये तो हेल्पिंग वर्ब आया, मतलब बी की फॉर्म आ गई कि वर्ब जो यूज़ करना है बी की फॉर्म वो वाज और वर यूज़ किया जाएगा। अब हम आते हैं मेन वर्ब पे, तो मेन वर्ब आप जानते ही हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ऑलवेज, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो वाज वर चेंज नहीं होगा, वाज वर ही रहेगा, वाज और वर, लेकिन अपने साथ ही क्या ले लेगा, बीइंग ले लेगा। तो यहाँ पर यूज़ होगा बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और यहाँ क्या यूज़ हो जाएगा, हेड है, तो हेड भी चेंज नहीं होगा, हेड ही रहेगा, लेकिन अपने साथ ले लेगा बीन, तो यहाँ यूज़ किया जाएगा हैड बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था कॉन्सेप्ट, आप सीख गए अच्छे से। अब हम इन्हें क्वेश्चन पे ट्राई करेंगे, पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको चीज़ें याद भी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि पास्ट टेंस के भी 3 ही फॉर्म है जो चेंज होंगे। सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज होगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो चेंज नहीं होगा। अब सिंपल पास्ट टेंस के अंदर भी अगर एक्टिव वॉइस में गिवन होगा तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म या तो गिवन हो सकती है सिंपल सेंटेंस में, और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो वहाँ पे डिड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो वहाँ पे वाज या वर यूज़ हुआ होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ ING वाली, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम इन्हें चेंज करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट वाले में जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये दोनों ही फॉर्म चेंज होकर क्या बन जाएंगी, वाज वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वाज वर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो वाज वर चेंज नहीं होगा, वाज वर रहेगा, लेकिन ये अपने साथ बी की फॉर्म लेगा बींग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आए तो हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हेड भी यहाँ चेंज नहीं होगा, हेड रहेगा, लेकिन यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। पहले आप खुद वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करिए, उसके बाद फिर हम करेंगे। सो हम करते हैं, आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। तो जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है समवन हेल्प्ड मी इन माय प्रॉब्लम, तो जैसे हमारा पहला रूल क्या था, पहला तो यही है कि हमें इसे देख के पहचानना है कि ये एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है, समवन
को दी जा रही है, दैट मीन्स ये किस में है, एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म से हम इसको पैसिव फॉर्म में लेके जाएंगे, तो पैसिव फॉर्म में लेके जाएंगे इसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, समवन हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और अब हम इसे चेंज करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, ठीक है। तो ये जो मी है, मैंने बताया था आपको कि मी ये ऑब्जेक्ट में, अगर हम इसे सब्जेक्ट में लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, ठीक है। आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन होती है तो अभी हमने रूल पढ़ा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन हो या डिड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन हो, ये दोनों ही चेंज होकर वाज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाता है। तो इसे भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वाज वर्ब आएगा। आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, तो आई के साथ यूज़ होगा आई वॉज, और यहाँ पे क्या है, हेल्प्ड। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हेल्प्ड ही होती है, तो ये आ जाएगा हेल्प्ड बाय समवन, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और बाकी एज इट इज़ ये जो था ये ऐसे ही आ जाएगा, इन माय प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, द सेल्समैन वॉज हेल्पिंग द कस्टमर व्हेन द थीफ केम इनटू द स्टोर। तो यहाँ पे भी पहले तो सब्जेक्ट पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट पहचानेंगे, और उससे भी पहले हम ये पहचानेंगे कि ये जो हमें गिवन है ये एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स ये किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में, यहाँ भी सेल्समैन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और दूसरा तरीका पहचानने का क्या है कि हम बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हमें मिल जाएगी तो भी हम मानेंगे कि वो किस में, पैसिव है। तो बी की फॉर्म तो है पर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं है, दैट मीन्स ये पैसिव, ये एक्टिव में है, ठीक है। तो इसे हमें किस में चेंज करना है, पैसिव में चेंज करना है। तो पहले पहचाने कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये तो हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है वाज, और ये हमारे पास मेन वर्ब है। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और ये हेल्पिंग वर्ब है। और ये हमारे पास क्या है, द सेल्समैन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, द कस्टमर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो हम इसे चेंज करते हैं, तो चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, तो पहले आ जाएगा द कस्टमर, उसके बाद सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, तो हम वर्ब की फॉर्म को देखेंगे। तो वाज वर्ब यहाँ पे यूज़ किया गया, वाज प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये कहाँ पे यूज़ किया जाता था, वाज वर्ब या फिर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ किया जाता था। इसे चेंज करके क्या हो जाता था, वाज वर्ब तो आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे बीइंग आएगा प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज करते हैं, तो द कस्टमर सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, वाज आएगा, तो यहाँ लिखेंगे वाज। और अब जो ये हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ये चेंज हो जाएगा थर्ड फॉर्म में, और इससे पहले आएगा बीइंग, तो वॉज बीइंग, और यहाँ पे हो जाएगा हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय द सेल्समैन, ठीक है स्टूडेंट्स। और बाकी ये जो पूरा सेंटेंस है, व्हेन द थीफ केम इनटू द स्टोर, ये एज इट इज आ जाएगा। तो व्हेन द thief came into the store, स्पेस कम था, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे दो एग्जाम्पल, हम और एग्जाम्पल देखेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले आप खुद वीडियो को पॉज करके इन्हें भी ट्राई करेंगे, फिर हम इसे करेंगे। सो आई होप आपने कर लिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमें एग्जाम्पल नंबर 3 गिवन है, डिड द कस्टमर काउंटेड द मनी, ठीक है। तो यहाँ पे पहचानना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब कुछ। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, द मनी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, काउंटेड ये हमारे पास वर्ब की फॉर्म है। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये भी पहचानना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स काउंटेड में वर्ब की सेकंड फॉर्म भी काउंटेड होती है और थर्ड फॉर्म भी काउंटेड होता है, पर दोनों में डिफरेंस कैसे होता है, हम कैसे पहचानते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आया होता, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की मतलब ये जो गिवन है अब बिना हेल्पिंग वर्ब के आई होती है, अगर हम कंफ्यूज है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि फोर्थ फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढना होता है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ आया हुआ है दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, और अगर अकेला है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा। तो सो स्टूडेंट जैसे कि हमें एग्जाम्पल नंबर 3 में गिवन है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, द कस्टमर, ऑब्जेक्ट हमारा द मनी हो गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ किया गया। अभी हमने रूल देखा था कि डिड चेंज हो जाता है किसमें,
वाज वर्ब में और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसे भी ठीक करेंगे। तो जैसे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पहले यूज़ किया गया है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा बट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, और हमें यहाँ वाज वर्ब यूज़ करना है, तो पहले हम अपना सब्जेक्ट लिख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द मनी। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब या तो वाज या तो वर, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? वाज यूज़ हो जाएगा, सिंगुलर है। वॉज द मनी। अब हमें क्या लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास है, तो हम यहाँ लिखेंगे काउंटेड बाय द कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है द पुलिस रेस्क्यूड द चाइल्ड फ्रॉम बीइंग किडनैप्ड। तो यहाँ पे चेंज करेंगे, तो पहले हमारा मेन काम यही है कि हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इन्हें पहचाने पहले। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये सेंटेंस भी किस में है? यहाँ बीइंग देख के आप कंफ्यूज मत होना कि ये पैसिव में है, जी नहीं, ये बाद में यूज़ किया गया, पहले हम अपने पहचानते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ पे आया है वर्ब की सेकंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही मानेंगे। अब इसे चेंज करते हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, यानी कि अदर वर्ड जिसे हम बोलते हैं, जो यहाँ पर आया हुआ है, तो ये तो एज इट इज़ ही आ जाएंगे, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। तो हम इन्हीं को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रन, द चाइल्ड पहले आ जाएगा, और रेस्क्यूड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये चेंज होके क्या बन जाता है? ये बन जाएगा वाज या वर्ब में, तो चाइल्ड के साथ क्या आएगा? वाज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही होता है, तो सेम ही लिख देंगे, रेस्क्यूड बाय दी पुलिस। और बाकी ये जो था फ्रॉम बीइंग किडनैप, ये एज इट इज आ जाएगा, बाय द पुलिस फ्रॉम बीइंग किडनैप्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है दे डिडंट कुक आवर फेवरेट फूड। तो यहाँ पे भी चेंज करना है, तो यहाँ पे भी पहचानना है पहले सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये हम देख पा रहे हैं आवर फेवरेट फूड, ये हमारे पास फूड, ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है, और दे हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है, और ये हमारे पास वर्ब की फॉर्म है, और डिड नॉट यूज़ किया गया है यहाँ पे, ये तो ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। तो पहले चेंज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आवर फेवरेट फूड। अब ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की पहले तो हमें हेल्पिंग वर्ब देखना है, डिड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया गया, तो हम जानते हैं चेंज हो जाएगा, तो डिड क्या बन जाता है? वाज या फिर वर। तो हम यहाँ देखेंगे कि क्या यूज़ होगा, तो ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाज। और अब क्या यूज़ होना है? तो नॉट यहाँ यूज़ किया गया, तो नॉट हम पहले यूज़ करेंगे, और फिर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये चेंज होकर क्या बन जाएगा? थर्ड फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा? कुक्ड बाय। और हमारे पास दे था, तो दे अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में आएगा, तो दे चेंज होके क्या बन जाता है? दैम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, व्हाई डिड द कंपनी हायर्ड हिम? ही इज गुड फॉर नथिंग। तो यहाँ पे हमें चेंज करना है, तो पहले हम चेक करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, तो हिम हमारे लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डिड आ गया, ये WH फैमिली, ये तो सेम ही आएगी, इसमें चेंज कुछ भी नहीं होगा। और हमारे लिए सब्जेक्ट क्या है? द कंपनी। तो ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हमारे पास क्या है? वर्ब की फॉर्म। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, डिड यूज़ किया गया है, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब के साथ आया, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा गिवन है, तो ये हम एज इट इज ही क्वेश्चन में लिख देंगे। तो पहले हम इसे चेंज करते हैं, तो वाई है तो आगे वाई आएगा, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया, तो हमें भी पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, पर हम तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ते हैं, पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा? हिम, यहाँ पर आके बन जाएगा ही के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? तो डिड चेंज हो जाएगा वाज या वर में, तो यहाँ पे क्या आएगा? वाज। ठीक है, तो वाई वॉज ही। अब हमें क्या लिखना है? तो अब हम लिखेंगे वर्ब की फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ हमें गिवन है, तो कुछ भी नहीं सोचना है, ये एज इट इज आ जाएगा, हायर्ड बाय द कंपनी
क्वेश्चन मार्क, और बाकी जो एज इट इज़ था वो एज इट इज़ आ जाएगा। ही इज़ गुड फॉर नथिंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, वाई डिड द कंपनी नॉट हायर्ड हिम, ही इज़ वेरी स्किल्ड। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी, तो इसे भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, WH फैमिली ये हमारी एज इट इज़ आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे डिड यूज़ किया गया, तो डिड अभी हमने देखा वाज या वर में चेंज हो जाता है, पर ये भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट यहाँ पे भी हिम है, हिम का मतलब यहाँ के चेंज होकर ये ही बन जाएगा। ही के साथ हम वाज यूज़ करेंगे या वर, तो वाज यूज़ करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा वाज। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्ब। तो वर्ब यहाँ पे क्या यूज़ किया गया था, हायर्ड, हायर। तो हायर का थर्ड फॉर्म आएगा, पर इससे पहले नॉट है तो नॉट लगाएंगे। ही नॉट हायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो हमें दिया है बाय द कंपनी क्वेश्चन मार्क, कंपनी COMPANY कंपनी। अब जैसे बाकी हमें जो चीज़ गिवन थी वो हम ऐसे लिख देते हैं, ही इज़ वेरी स्किल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने पास्ट टेंस में काफ़ी एग्जांपल कर लिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप इसे और प्रैक्टिस कर लेना। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टेंस को देखेंगे। तो नेक्स्ट पे हमने प्रेजेंट पढ़ लिया, हमने पास्ट पढ़ लिया, अब हम आते हैं फ्यूचर पे। तो फ्यूचर टेंस में भी हम सेम ऐसे ही देखेंगे। फ्यूचर टेंस लिखेंगे आप भी, या फिर आप इसमें फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस के जैसा ही जो मॉडल वर्ब होते हैं वो भी सेम ही तरीके से क्या होते हैं, जिन्हें हम मोडाल्स बोलते हैं। तो मॉडल वर्ब होते हैं वो भी क्या है, सेम ही तरीके से इनका भी रूल चलता है, तो आप दोनों ही लिख सकते हैं। तो दोनों का सेम ही, क्योंकि जो फ्यूचर में विल शैल यूज़ किया जाता है वो एक तरीके से मॉडल वर्ब भी होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे फ्यूचर टेंस में हमने देखा है कि अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि टोटल हमारे पास टेंस की 12 फॉर्म्स होती हैं। 12 में से 8 फॉर्म ऐसी हैं जो चेंज होती हैं, 4 फॉर्म ऐसी थी जो चेंज नहीं होती थी। उन 4 में कौन सा था, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, किसी का भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, वो चेंज नहीं होता था। ऐसे ही एक और जो फॉर्म बच गई वो क्या थी, वो थी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका मतलब है फ्यूचर के अंदर ना तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा और ना ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा। तो चेंज कौन से होंगे, सिर्फ 2 टेंस चेंज होंगे, 2 फॉर्म, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनाइट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, और क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सिर्फ ये 2 फॉर्म हैं जो क्या होंगी, चेंज होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम इनमें देखेंगे कि जो हमारे पास एक्टिव फॉर्म होगा वो किस फॉर्मेशन में गिवन होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हम ये चेक करेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाया जाता है। ठीक है, फिर हम उसी फॉर्म को क्या है, चेंज करेंगे, क्योंकि 12 फॉर्म जो मैंने आपको टेंस की बताई वो सब ज़्यादातर एक्टिव फॉर्म में ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि पैसिव में नहीं बनता, पर जो हम बनाते हैं वो ज़्यादातर एक्टिव फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि एक्टिव वर्ब कौन कौन से होंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनाइट के अंदर यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल का। ठीक है, और इसके साथ अगर हम बात करें वर्ब के फॉर्म की, तो ये कौन सी यूज़ की जाती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने आपको यहाँ मॉडल वर्ब के बारे में बताया, तो हम इसको भी देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई मॉडल वर्ब हमें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, मॉडल वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन होगी, तो ये दोनों सेम ही तरीके से चेंज होंगे। ठीक है, इसलिए मैं इनको एक साथ ही लिख दे रही हूँ। तो ये दोनों ही फॉर्म क्या हो जाएंगी, चेंज होंगी। ऐसे ही अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आए, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है एक्टिव फॉर्म में, तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है विल या फिर शैल प्लस में हैव बीन, नहीं बीन नहीं यूज़ किया जाता, सिर्फ हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन में चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, विल शैल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव हो सकता है, शैल हैव हो सकता है। और जैसे मैंने मॉडल वर्ब में भी बताया, तो यहाँ पे विल और शैल मॉडल वर्ब में भी होते हैं। तो यहाँ मॉडल वर्ब प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो हम लिखेंगे मॉडल
वर्ब, मॉडल वर्ब, मैं सिर्फ वी लिख दे रही हूँ, प्लस में क्या आ जाएगा, हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये दोनों ही क्या होंगे, सेम ही तरीके से चेंज होंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पैसिव फॉर्म में जाके ये क्या बन जाते हैं, कैसे चेंज होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पैसिव वर्ब। अगर हम इनको पैसिव वर्ब में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे विल और शैल के साथ क्या हो जाएगा, बी लग जाएगा। तो ये हो जाएगा विल शैल प्लस में बी, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो आप जानते ही हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। और अगर मॉडल वर्ब विल शैल के अलावा और कोई हुआ या विल शैल ही हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब के साथ भी क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। मॉडल वर्ब प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। यहाँ पे क्या है, विल और शैल है, हैव है, तो जैसे मैंने बोल ही दिया था कि बीन लग जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, चेंज होके ये हो जाएगा विल शैल प्लस में हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये मैंने इसके लिए बता दिया। मॉडल वर्ब के लिए भी सेम ही रहेगा कि मॉडल वर्ब होगा प्लस में उसके साथ हैव आ रहा है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव के बाद हम बीन लगा देंगे। चलो मैं इसको भी लिख देती हूँ, मॉडल वर्ब प्लस में हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये भी चेंज होके बन जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया, अब हम कुछ एग्जाम्पल इसके भी देखेंगे। तो टेंस के अकॉर्डिंग हमारा ये काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 2 सेकेंड स्टूडेंट, तो मैं एक बार फिर से आपको गो थ्रू करवा देती हूँ यहाँ से। तो जैसे फ्यूचर टेंस में या मॉडल वर्ब दोनों सेम ही तरीके से क्या होंगे, चेंज होंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के अंदर हम चेक करते हैं एक्टिव वॉइस में हमें क्या गिवन हो सकता है, विल शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर मॉडल वर्ब में चले तो कोई भी मॉडल वर्ब यहाँ पे गिवन हो उसके साथ वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन होगी। अब हम इसे चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, विल शैल और बी लग जाएगा प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब प्लस में बी, मॉडल वर्ब के साथ भी लगेगा प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल और शैल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और या फिर अगर मॉडल वर्ब में और किसी मॉडल वर्ब में आप जाएंगे तो यहाँ पे मॉडल वर्ब प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन होगी, ये भी चेंज हो जाएगा। चेंज होके क्या बन जाएंगे, तो विल शैल प्लस में हैव, ये तो सेम ऐसे कैसा है, बस एक चीज़ और एक्स्ट्रा हो गई यहाँ पे बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप पहले से ही जानते थे कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है पैसिव में, ठीक है। और अगर मॉडल वर्ब होगा तो क्या हो जाएगा, तो मॉडल वर्ब सेम रहेगा प्लस में हैव भी एज इट इज़ रहेगा, बस हम यहाँ पे भी एक चीज़ एक्स्ट्रा कर देंगे जो क्या है, बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये था। अब हम इसी पे ना कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए और आप चेंज करना भी सीख लें। वैसे आप सीख गए होंगे अब तक कि कैसे हमें चेंज करना है, तो हम लिखेंगे एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आप भी लिखेंगे मेरे साथ। जैसे मैंने कहा, आई शैल सेल माई हाउस। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड लिखेंगे, शी विल हेल्प यू टू सॉल्व दी प्रॉब्लम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन दो क्वेश्चन को पहले हम चेंज करेंगे फिर और देखेंगे। तो जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आई शैल सेल माई हाउस, तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे जानना है। तो हम देख ही पा रहे हैं एक्टिव फॉर्म में है ये, और सब्जेक्ट हमारे पास आई है और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, माई हाउस। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्ब की फॉर्म यहाँ पे सेल गिवन है, सेल, तो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पे शेल गिवन है तो इसको भी चेंज करेंगे। तो चेंज करते हैं हम, माई हाउस ये हमारा सब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे माई हाउस। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो अभी हमने बात किया था कि विल और शेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा तो ये चेंज हो जाएगा, विल शेल में वर्ब बी इसके साथ आ जाएगा प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे भी माई हाउस के साथ क्या लगेगा, विल या शेल, तो यहाँ पे लगेगा विल, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, बी। अब हमें क्या चाहिए, हमें हमारा हेल्पिंग वर्ब मिल गया, बी की फॉर्म भी मिल गई है,
अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वर्ब की फॉर्म। तो वर्ब क्या था, सेल, मतलब सेल। तो सेल की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सोल्ड। तो ये हो जाएगा सोल्ड बाय, और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आके ऑब्जेक्ट क्लॉज में आएगा। तो मैंने बताया था कि आई चेंज होके क्या बन जाता है, मी। तो यहाँ हो जाएगा मी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, शी विल हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसमें भी चेक करते हैं। तो शी हमारे पास सब्जेक्ट है, दी प्रॉब्लम हम देख पा रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, सॉल्व दी प्रॉब्लम, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट। हालांकि ये एक्स्ट्रा मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हम देखेंगे तो हमारे मेन वर्ब के बाद मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे मेन एक्शन, तो वो क्या है, मेन वर्ब हेल्प है। तो हेल्प के साथ यू हमें गिवन है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा जो चेंज होगा। ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये एज इट इज़ ही आ जाते हैं, जैसे अभी हमने पीछे भी देखा था इसे। तो हम इसे चेंज करते हैं, तो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट यू है। तो ये यहाँ पे आगे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा यू। और अब हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया गया। तो हमने देखा था कि विल या शेल कुछ भी आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, ठीक है। तो यू के साथ क्या यूज़ होगा, विल या फिर शेल। तो यू के साथ भी यूज़ होगा विल। स्टूडेंट्स, मैंने अगर टेंस वाले लेक्चर आपने मेरा देखा होगा तो मैंने वहाँ बताया भी था आपको कि विल सभी पर्सन के साथ, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे थर्ड, सबके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो यू विल अब क्या हो जाएगा, बी, और हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ये हो जाएगा हेल्प्ड बाय हर, या फिर आप चाहें तो इसको इसके साथ ही लिख सकते हैं, फिर बाद में आप ये लिखें तो भी वो सही रहेगा, बाय हर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स पहले आप इसे खुद वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, आई होप आपने कर लिया होगा। तो जैसे हमें थर्ड एग्जाम्पल गिवन है, दे विल नॉट अलाउ यू टू मीट द किड्स। तो इसे पहले हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमें पहचानना है हमारा सब्जेक्ट और हमारा ऑब्जेक्ट। तो जैसे हम देख पा रहे हैं ये भी किस फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में। दे हमारे लिए क्या है, सब्जेक्ट है। विल नॉट, ये तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है, ये भी चेंज होगा। और ये हमारे पास क्या है, वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यू। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके आगे फिर ये एक्स्ट्रा है जो कि सेम ही आ जाएगा। तो हम इसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले चेंज करते हैं, तो यू क्या हो जाएगा, यू बन जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल नॉट यूज़ किया गया है, तो हम जानते हैं कि चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, विल या शैल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल, तो यू के साथ विल ही लगता है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे विल। और नॉट है तो आप इसके साथ नॉट यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने नॉट ऐसे यूज़ कर दिया, बट स्टूडेंट जब हम विल और नॉट को एक साथ लिखते हैं तो ये वोंट बन जाता है। तो या आप इसके साथ यही मैं लिख दे रही हूँ, वोंट लिख सकते हैं, ठीक है। विल नॉट की जगह वोंट लिख सकते हैं। और फिर अब हमें क्या चाहिए, हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब मिल गया, अब लगेगा बी प्लस में क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, अलाउड। अब क्या लिखना है, बाय दैम, फिर बाकी जो ये था पूरा ऐसे आ जाएगा, टू मीट दी किड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल है, हम इनको कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है, विल यू फायर हर फ्रॉम द जॉब। तो इसे भी चेंज करेंगे। तो पहले यहाँ पे भी, पहले आप पहचानेंगे कि एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में है, फिर उसके बाद हम क्या है आगे देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर क्या है, अगर आप चेक करेंगे तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, और फायर हर, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। और फायर हमारे पास वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और बाकी ये एक्स्ट्रा है जो सेम एज इट इज़ आएगा। और यहाँ पे इंटेरोगेटिव है, इसलिए विल पहले आ गया है। तो हम जानते हैं इंटेरोगेटिव है, तो हम इंटेरोगेशन से तो नहीं हटा सकते उसको। तो विल, पहले हम अपने सब्जेक्ट को देखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारे पास हर है, क्या बन जाएगा यहाँ पे आके, शी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, विल या शैल। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम विल ही आएगा।
विल और शैल होता है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो चेंज होके क्या बन जाता है, विल या फिर शैल के साथ बी लग जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो विल हमने लिख लिया, शी हेल्पिंग, ये हमें मेन वर्ब भी मिल चुका है, मतलब सॉरी सब्जेक्ट मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए पहले तो हम लगाएंगे बी, फिर हमें हमारा मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब फायर है, फायर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फायर्ड, तो ये हो जाएगा फायर्ड। अब बाय यू फ्रॉम दी जॉब, क्वेश्चन मार्क था तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, आ विल अ कैट नॉट हैव ड्रंक मिल्क, इसको भी चेंज करते हैं। तो जैसे यहाँ पर भी पहले पे तो पहचानना है हमें, तो क्या है, हैव यूज़ किया गया है, ड्रंक यूज़ किया गया है, मिल्क यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आ कैट, ये हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और विल यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और हैव, ये विल और हैव दोनों ही हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यहाँ पे आए, नॉट यूज़ किया गया है। ड्रंक ये हमारे पास वर्ब की फॉर्म है, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, क्योंकि हैव और विल यूज़ किया गया। तो हमने देखा था कि एक्टिव में विल या शैल, प्लस में हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आना है, पर हम अपने सब्जेक्ट को लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, तो विल या फिर शैल, तो यहाँ पर भी विल ही आएगा। तो विल मिल्क, अब क्या चाहिए हमें, तो अब हमें चाहिए जो ऐसे जैसे जिस फॉर्मेट में गिवन है हम उसी फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। नॉट है तो पहले नॉट यूज़ करेंगे, हैव है तो हैव एज इट इज़ आएगा, और हैव के साथ एक चीज़ और भी आ जाती है, बी की थर्ड फॉर्म जो क्या होती है, बीन होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा हैव बीन, ठीक है। हमें सब्जेक्ट मिल चुका है, हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गए, अब हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक का ड्रंक ही होता है, ड्रिंक का ड्रंक होता है मतलब। और अब हमें इसके बाद क्या चाहिए, हमारा ऑब्जेक्ट चाहिए, तो बाय के साथ आ कैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, विल वाई विल शी सेल द हाउस टू हिम, तो यहाँ पे भी हमें चेंज करना है, ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा लग रहा है, चलो कोई नहीं, हम चेंज करते हैं। तो पहले तो पहचानना है, वाई है हेल्पिंग वर्ब है, WH, तो ये सेम ही आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, और वो, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है सेल, ये हमारे पास सेल, ये हमारे पास है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द हाउस ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हम लेके आएंगे ऑब्जेक्ट टू हिम, ये एक्स्ट्रा हो गया है तो ये हम ऐसे लगा देंगे। तो पहले चेंज करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, द हाउस। अब क्या करोगे, तो अब हमें क्या करना है, द हाउस के साथ क्या लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ नहीं किया, इससे पहले सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो यहाँ पे यूज़ होगा विल, तो वाई विल द हाउस, अब क्या आएगा, तो विल और जो शैल था वो चेंज हो जाता था किस में, विल शैल प्लस बी, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि विल तो हमने यूज़ कर लिया, तो बी आ गया, बी के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेल है, सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड। और अब क्या चाहिए, बाय हर टू हिम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ विल है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है, दे विल हैव इंजॉयड अ पिकनिक, तो इसे भी हम चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, चेंज करते हैं, और ये हमारे पास मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, आ पिकनिक। अब हमें क्या चाहिए, तो विल यूज़ किया गया, हैव यूज़ किया गया, विल हैव किस में चेंज आता है, विल हैव बीन में, ठीक है, तो बीन और एक्स्ट्रा इनके साथ लग जाएगा, तो पिकनिक के साथ विल ही लगेगा, तो विल हैव, और इसके बाद क्या लगेगा, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंजॉय का एंजॉयड ही होता है, एंजॉयड बाय दैम, दे का ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है, दैम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, विल स्टीव जॉब नॉट हैव पेंटेड पिक्चर्स, तो यहाँ पे आप इसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या हम देख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब हमें पहले गिवन है, तो यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब ही आएगा, बट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो पहले हम देखते हैं कि
यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो ये तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, नॉट हैव ये हेल्पिंग वर्ब है, पेंटेड ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, नहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव यूज़ किया गया है। यहाँ पर आए तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो हम हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ते हैं, पहले लिखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा पिक्चर, क्या लगेगा इसके साथ, विल ही लगेगा, तो विल पिक्चर। अब हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब मतलब कि नॉट और हैव है तो हैव आ जाएगा, और हम जानते हैं कि विल हैव चेंज हो जाता है किस में, विल हैव बीन में, तो यहाँ पे बीन आएगा, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंटेड है तो ये आ जाएगा पेंटेड बाय स्टीव जॉब। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने देखा वॉइस का पहले तो मीनिंग देखा, कैसे चेंज करना है, कॉन्सेप्ट सीखा, फिर हमने टेंस के अकॉर्डिंग 3 तरीके के जो हमारे टेंस होते थे, सबसे पहले हमने ये जाना कि जो वॉइस है उसका टेंस कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि जो मेन प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर है ये कभी चेंज नहीं होते। अगर मेरा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट में है तो मेरा पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट में ही रहेगा। ठीक है, पर प्रेजेंट की फॉर्म चेंज हो सकती है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट से कॉन्टिन्यूअस में जा सकता है। ठीक है, तो वो हमने देखा कि कहीं पे बीइंग जुड़ जा रहा था, कहीं कुछ जुड़ जा रहा था। ठीक है, फिर ऐसे ही हमने देखा पास्ट को, तो पास्ट में भी हमने देखा कि 3 ही टेंस थे जो चेंज होते थे, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहीं भी चेंज नहीं हुआ, ना प्रेजेंट में, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में। ठीक है, और फ्यूचर के अंदर भी हमने देखा, पर फ्यूचर के अंदर 2 चीज़ें थी जो चेंज नहीं हो रही थी, एक तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हमने अब एग्जाम्पल भी कर लिया, एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो बेसिक था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलेंगे, पर अभी जो आपने सीखा यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आपके साथ चलेंगी, और मैं कुछ आपको गलतियाँ भी बताऊँगी जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं। ठीक है, तो वो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको सबसे पहले बताया कि हमें सबसे पहला काम होता है जब हम क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे पहले पहचानना है कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, क्योंकि एग्जाम में कई बार चेंज कर दिया जाता है, मतलब कि हमें पैसिव फॉर्म दे देते हैं और ऊपर कई बार लिखा भी होता है, और कई बार बिना लिखे या बिना पूछे वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि फॉर्म चेंज करो। तो पहले हमें पहचानना वहाँ ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन गिवन है वो एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद फिर आप चेंज करेंगे, और चेंज के लिए मैंने आपको रूल बता दी। कुछ स्पेसिफिक और कंडीशंस हैं, या मैं बोलूँ स्पेशल और केसेस हैं जहाँ पे कुछ अभी चीज़ें और बढ़ेंगी, तो वो थोड़ा हायर लेवल है, तो वो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि बेसिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहले मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक बताऊंगी, और आइडेंटिफाई करने का भी तरीका बता देती हूँ कि आपको मेन आइडेंटिफाई कैसे करना है। जैसे बच्चे कई बार क्या होता है, बाय को देख के आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर सेंटेंस के अंदर उनको बाय मिल जाता है तो वो मान लेते हैं कि वो पैसिव फॉर्म में। तो ये ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा 80% तो वो ठीक हो जाता है, बट 20% वाले चांस अभी भी है, जिसकी वजह से क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो हम पहले यही देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैसिव वॉइस, जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके पे चलेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपके क्या गलत नहीं होंगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे मैंने अभी तक हमने देखा कि वॉइस को ही हम वर्ब बोलते हैं, वर्ब बोल सकते हैं, क्योंकि सारा जो खेल था, जो सब कुछ चेंज हुआ वो वर्ब की फॉर्म ही चेंज हुई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया या ये हो गया, बट मेन जो चेंज आया वो किसका आया, वर्ब का ही आया। ठीक है, तो इसे हम वर्ब बोल सकते हैं। और वर्ब में भी हमने देखा जो चेंज हुआ वो मेन क्या चेंज हुआ, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये बी की कोई भी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, वो टेंस के अकॉर्डिंग हमने देखा कि हमने अलग अलग फॉर्म को यूज़ किया, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यही आपका मेन आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, आप जो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पैसिव है या एक्टिव है, वो आप इसी के बेस पे करेंगे कि बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको सेंटेंस के अंदर मिल जाती है तो वो हमेशा क्या होगा, पैसिव फॉर्म होगा। ठीक है, पैसिव वॉइस होगा या पैसिव फॉर्म होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आप, मैं एक बार बता भी देती हूँ कि बी की फॉर्म, हालांकि हम इस पर बात कर चुके हैं, पर मैं एक बार बता देती हूँ क्योंकि हम अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि पीछे जो आपने पढ़ा वो एक बार गो थ्रू हो जाए। तो बी की हमने अलग अलग फॉर्म देखी थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म हमने देखा था कि इज, आर, एम ही होता है। सेकेंड फॉर्म में हमने देखा था कि होता है वाज और वर होता है। थर्ड फॉर्म में आपने देखा था कि बीन लग रहा था। और फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, तो बी की साथ ही क्या लगा दोगे, आईएनजी, तो ये बन जाएगा बीइंग।
और फिफ्थ फॉर्म में क्या था, इज था। तो हमें बी की फॉर्म की जगह ये हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगे, यूज़ करने पड़ेंगे। तो इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाएगा। ये अगर आता है तो प्रेजेंट टेंस में होगा, वाज वर अगर आता है तो ये किस में हो जाएगा, फ्यूचर में चला जाए, सॉरी पास्ट में चला जाएगा। और बीन हम कहाँ यूज़ करते हैं, परफेक्ट वाले केस में बीइंग यूज़ करते हैं। और बीइंग कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो बीइंग हमने यूज़ किया था जहाँ पे हमें आईएनजी वाली मतलब वाज वर हमें गिवन होता था या इज आर एम हमें गिवन होता था, उसके साथ हम यूज़ करते थे। ठीक है, और फिर फॉर्म इज हम देख चुके हैं। तो ये था। और कुछ कॉमन मिस्टेक जो आप करते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई तो पहले इसी फॉर्म में करना है कि आप अगर क्वेश्चन में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, बाय कई बार स्टेटमेंट में होता है और कई बार बिना बाय के भी हम क्या कर देते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो कई बार वो चीज़ गलत कर जाती है आपको। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं जो आप कॉमन मिस्टेक करते हैं। तो कॉमन मिस्टेक्स, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो जो मैंने अभी बताया कि बाय को देख के आपको नहीं आइडेंटिफाई करना है कि वो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। ठीक है, आपको कैसे पहचानना है, आपको पहचानना है तो ये कई बार क्या कर देता है, गलत कर देता है। और आप पहचानेंगे कैसे, तो आप पहचानने के लिए यूज़ करेंगे बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और बी की फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, तो उसको आपको यूज़ करना है। ठीक है, अभी हम इस पे एग्जांपल भी देखेंगे, कई बार जो स्टेटमेंट आता है उसमें बिना बाय के भी कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपको बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय मिल जाता है तो फिर वो आपका प्लस पॉइंट हो गया कि हाँ आप और ज़्यादा श्योर हो जाएंगे। ठीक है, बाय मिलने से। बट सिर्फ बाय के बेस पे आप ना आइडेंटिफाई करें कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला मिस्टेक तो ये होता है। और सेकेंड मिस्टेक क्या होता है, सेकेंड मिस्टेक होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो अभी हमने देखा कि पैसिव में हर जगह पर सब जगह पे जो वर्ब की फॉर्म यूज़ की गई वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई। ठीक है, तो कई बार बच्चे ये सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी पकड़ लेते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर गिवन है तो उसे ही क्या पैसिव मान लेते हैं, जबकि वो कई बार क्वेश्चन हमें एक्टिव में ही गिवन होता है। हमने देखा है एक्टिव में भी कई सारे ऐसे केसेस थे जहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई थी। ठीक है, तो दूसरी मिस्टेक आपकी क्या है कि आप वर्ब की थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग भी आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, कि ये क्या है, पैसिव वॉइस है। कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो सेम यही कि आपको बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ही काम करना है। ठीक है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो नहीं फंसेंगे और क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। आप ऐसे वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही सिर्फ रहेंगे तो आपको लगेगा आपने क्वेश्चन तो ठीक कर दिया, बट उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, बल्कि और वो नेगेटिव करके आ जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो आप ध्यान रखेंगे कि आप सिर्फ बी और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म को देख के एक्टिव और पैसिव ना पहचाने, बल्कि बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये बी की कोई भी फॉर्म होगी उसको देख के ही आपको क्या करना है, पहचानना है कि कौन सा एक्टिव वॉइस है कौन सा पैसिव वॉइस है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो टेंस है उसकी 12 फॉर्म्स है, लेकिन उन 12 में से सिर्फ 8 फॉर्म ही ऐसी है जो चेंज होती है, 4 फॉर्म चेंज नहीं होती थी। उसके अलावा भी कुछ ऐसे केसेस है जब हम क्या है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाते, मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस भी हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं हो पाता है। तो हम उन्हें देखेंगे कि ऐसे कौन से वर्ब हैं जो क्या है, जो पैसिव में चेंज नहीं होते हैं। तो पहले वाले 4 तो मैं आपको बता चुकी थी, पर फिर मैं एक बार फिर से उसे लिख देती हूँ। तो नो पैसिव वॉइस या फिर फॉर्म जिनकी नहीं होती है, कौन कौन से थे वो, तो सबसे पहले हमने देखा था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने देखा था कि चाहे वो प्रेजेंट हो या फिर वो पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, तीनों ही केसेस में हम देख चुके हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम पैसिव फॉर्म नहीं बना पाते। सेकंड हमने क्या देखा था, सेकंड में हमने देखा था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनको भी हम क्या है, चेंज नहीं कर पाते, ये भी अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते। इसका मतलब ये सिर्फ एक्टिव फॉर्म में होते हैं, पैसिव फॉर्म में नहीं होते हैं। ये दो तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। अब हम बात करेंगे कुछ और भी केसेस है जहाँ पर क्या है, हम स्टेटमेंट का पैसिव वॉइस नहीं बना पाते। ऐसे कौन से होते हैं, तो थर्ड आप लिखेंगे जितने भी हमारे इनट्रांजिटिव वर्ड हैं, इनट्रांजिटिव वर्ड, इनको भी हम क्या है, चेंज नहीं कर पाते हैं। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, पर ऐसी एक और भी है जिसको हम नहीं पैसिव में चेंज कर पाते। ये कौन से होते हैं, ये होते हैं लिंकिंग वर्ब।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है कि इनट्रांजिटिव वर्ब आ जाता है या फिर लिंकिंग वर्ब आ जाता है तो इसको भी हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाते। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं कि इनट्रांजिटिव वर्ब होते कौन से हैं। जैसे आपने सुना भी होगा ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, तो कौन से होते हैं और लिंकिंग वर्ब कौन से होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब की। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके पास क्या होता है, अपना खुद का ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि उनके पास अपना खुद का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनके पास खुद का अपना वर्ब वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, अदर वर्ड जिसको हम कह रहे थे, तो उनके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। तो हम लिख लेते हैं, लिखने से ज़्यादा क्लियर होगा। तो आप डालेंगे हेडिंग ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ऐसे वर्ब जिनके पास अपना खुद का ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब क्या कहलाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। और ऐसे अभी हम सॉरी स्टूडेंट, अभी हम एग्जांपल के फॉर्मेशन में भी देखेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि एन ऑब्जेक्ट यूज्ड इन ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। ही एट मैंगोज, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वर्ब गिवन है हमें एट, ठीक है। सब्जेक्ट हमें गिवन है ही, और ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा जो वर्ब है, मैंने बोला कि ऐसी वर्ब फॉर्म जिनके पास अपना खुद का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे खाने की जो बात हो रही है ये किसके बारे में हो रही है, मैंगोज के बारे में हो रही है। तो ये मैंगोज क्या है, इसी का ही ऑब्जेक्ट है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है या क्या है। तो वर्ब के बाद अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन गिवन होता है तो वो ही क्या होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि वर्ब का ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं मैंगोज क्या है, नाउन है, और ये इसके जस्ट बाद में आया हुआ है, तो दैट मीन्स ये क्या है, इसी का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब है उसके पास अपना खुद का ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव में। तो इंट्रांजिटिव में क्या हो जाता है कि वर्ब इज नॉट यूज्ड। तो यहाँ लिखेंगे पहले एन ऑब्जेक्ट is not used in transitive verb। जैसे इसका एग्जांपल, जैसे मैंने बोला I am going to London। अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पहले पहचानते हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट है, आप जानते हैं। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है टू लंदन या फिर से लंदन। ये टू तो हमारे लिए क्या है, प्रीपोजिशन है, और लंदन हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और गोइंग हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। तो हमें बात यहाँ पे वर्ब और ऑब्जेक्ट की करनी है। तो देखते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि वर्ब के तुरंत बाद आएगा और नाउन या प्रोनाउन होगा, तभी हम मानते हैं कि वो क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर अगर हम आए तो गोइंग के तुरंत बाद प्रीपोजिशन आ गया है, ठीक है। और प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, तो ये तो प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट तो है नहीं। इसके बाद आया हुआ ऑब्जेक्ट है, बट वो ऑब्जेक्ट किसका है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप समझ रहे होंगे आप कि यहाँ पे वर्ब तो यूज़ किया गया है लेकिन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है, और क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमें क्या मिला है, ऑब्जेक्ट मिला है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, या किसको बढ़ा रहा है, या किसको क्वालिफाई कर रहा है। तो किसको क्वालिफाई कर रहा है, टू को क्वालिफाई कर रहा है। दैट मीन्स कि ये इसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये एक ऐसी वर्ब है जिसका हमारे पास क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये कैसा वर्ब कहलाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है स्टूडेंट्स। और ट्रांजिटिव क्या था, ऐसी वर्ब जिनके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है। और पहचानने का तरीका क्या है कि जो हमारे पास वर्ब होगी इसका ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन तुरंत बाद अगर वर्ब की फॉर्म के आ जाता है तो हम उसे क्या मानते हैं कि ये जो है इसका
ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम इसे मानते हैं कि ये इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रखा। यहाँ पे हमारे पास वर्ब तो है, पर वर्ब के तुरंत बाद प्रीपोजिशन है, कोई भी हमारे पास नाउन या प्रोनाउन नहीं है। तो इसका मतलब इस वर्ब के पास हमारे ऑब्जेक्ट नहीं है। और ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है ये किसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्रीपोजिशन का, क्योंकि ये प्रीपोजिशन को ही क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। जबकि इस वाले सेंटेंस में क्या था, मैंगोज हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है हमारे पास। वर्ब के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट आया है जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है, इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, और हमने कहा कि वर्ब की जो फॉर्म होगी उसमें नाउन या प्रोनाउन जो तुरंत उसके बाद आएगा वही होगा। तो हम जानते हैं मैंगोज क्या है, एक नाउन है। ठीक है, तो ये इसके पास इसका ऑब्जेक्ट है और इसके पास इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। अब अगर हम इसको चेंज करके भी देखें, तो आप चेंज करके भी देखेंगे तो ये तो आसानी से चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे मैंगोज, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बन जाता है, वाज बन जाता है। तो मैंगोज के साथ क्या लग जाएगा, वर, और ये क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, इटन बाय हिम। ठीक है, मीनिंग में कोई चीज़ नहीं आया। यहाँ पे कहने का मतलब था ही एट, कि वह जो है वो मैंगोज को खा रहा है, जबकि यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है कि मैंगो उसके द्वारा खाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चेंज करने जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट। अभी हमने इससे पहले भी जब हम कुछ एग्जाम्पल करे थे तो वहाँ पे भी इस तरीके की प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, तो यहाँ से हमें अब इसे आप चेंज करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। और ऑब्जेक्ट अगर आप लंदन को मानेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंदन, और एम को चेंज करेंगे, जैसे मैं करके भी दिखा देती हूँ। अब अगर इसे चेंज करेंगे तो इसे अगर ऑब्जेक्ट मानते हैं तो लिखेंगे लंदन, ये एक बार वो है लंदन। अब हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो एम है, एम किस में चेंज हो जाएगा, इज आर एम प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म होता है तो वो चेंज हो जाता है इज आर एम प्लस में बीइंग। तो यहाँ पे लंदन के साथ आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर है तो चलो हम इज लगाते हैं, इज बीइंग। और गोइंग है तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वेंट, गॉन। तो ये हो जाएगा गॉन बाय मी। तो अब यहाँ पे क्या है, लंदन मेरे, ये इसका कोई सेंस बना नहीं बना। ठीक है, तो ये मैंने चेंज भी करके आपको दिखा दिया, पर इसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा, क्योंकि लंदन अपने आप तो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट तो है पर ऑब्जेक्ट नहीं है इसको चेंज करने के लिए। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, चेंज नहीं हो पाते, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब को हम कभी भी पैसिव फॉर्म में नहीं लिख पाते, और आप लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम जैसे इसी पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि आप और अच्छे से क्लियर हो पाएँ। तो आप भी लिखेंगे मेरे साथ क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला, पहले क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको, जो दूसरा हमने देखा था कि ट्रांजिटिव वर्ब हमने देख लिया, अब हम थोड़ा सा देखते हैं लिंकिंग वर्ब के बारे में। ठीक है, फिर हम एग्जांपल करेंगे। तो लिंकिंग वर्ब में अगर हम बात करें तो लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या होता है कि ऐसे वर्ब जो क्या कर रहे हैं, लिंक करने का काम कर रहे हैं। किसको, तो वो जो लिंकिंग वर्ब होंगी वो ऑब्जेक्ट ना बन के एक तरीके से एडजेक्टिव का काम करते हैं सेंटेंस के अंदर। ठीक है, और किसका एडजेक्टिव, तो जाहिर सी बात है नाउन का, कि नाउन की ही वो क्या है, उसी को मॉडिफाई करते हैं, या मैं कहूँ उसी ही बारे में बताते हैं। तो ऐसे वर्ड जो ऑब्जेक्ट की जगह पर हमें दिखेंगे बट वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम ना करके एडजेक्टिव का काम करने लग जाते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। तो पहले हम लिखेंगे लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, द फूड स्मेल्स ऑफुल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो देखने में तो हमें पता चल रहा है कि ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये तो आर्टिकल है बट फिर भी कंप्लीट बन के सब्जेक्ट ही बन रहा है। और ये हमारे पास क्या हो गया, वर्ब हो गया। और ये, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या समझे कि यहाँ पे फूड हमें सब्जेक्ट हमारा गिवन है, ये नाउन है, और
हमारे पास वर्ब स्मेल्स गिवन है और हमारे पास जो जिसे हम ऑब्जेक्ट समझ रहे थे वो तो हमारा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये नाउन को ही क्वालिफाई कर रहा है, दैट मीन्स इसी को मॉडिफाई कर रहा है, इसी की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और अगर हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाना होता था तो हम जानते हैं कि पैसिव में जाने के लिए हमारे पास वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वही वर्ब का ऑब्जेक्ट तो हमारे लिए सब्जेक्ट बन जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं, तो ये जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव यहाँ पे क्या कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, जो कि मैंने आपको बताया कि इनका भी फिर हम पैसिव वॉइस चेंज नहीं कर पाते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अब पहचानेंगे कैसे कि कौन सा लिंकिंग वर्ब है कौन सा नहीं है। तो मैं कुछ वर्ड आपको बता देती हूँ जो ज़्यादातर लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले है बी, जैसे यहाँ लिखा है बी, ये बी अभी आपने समझा कि बी की हमने बहुत सारी फॉर्म देखी, इज, आर एम, वाज, वर, बीन, बींग, इज। तो ये जो फॉर्म थी ये आपने देखा हेल्पिंग वर्ब की तरह हर जगह पे अब तक यूज हुई। जब तक ये हेल्पिंग वर्ब है तब तक ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, लेकिन जैसे ही ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करने लग जाती है, यानी कि वो मेन वर्ब बन जाती है, हेल्पिंग वर्ब ना रह के मेन वर्ब का काम करने लग जाती है, तो बी की फॉर्म क्या हो जाती है, लिंकिंग वर्ब का काम करती है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ मेन वर्ब। आपको याद रहेगा कि ये बी की फॉर्म जब मेन वर्ब हो जाती है तभी लिंकिंग वर्ब का काम करती है। ठीक है, हमेशा नहीं करती है। इसके अलावा और कौन से वर्ड हैं, तो बिकम हो गया, ऐसे ही आप रिमेन होता है, जैसे हम बोलते हैं टेस्ट करना, टेस्ट हो गया। यहाँ आपने देखा स्मेल था तो स्मेल हो गया। ऐसे ही सीम भी ऐसा ही वर्ड है, अपीयर, और भी हैं, बट ये जो आपके एग्जाम में कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं तो मैंने ये आपको बता दिया। बी, बिकेम, बी कब काम करेगा, जब वो मेन वर्ब की तरह होगा। रिमेन, टेस्ट, स्मेल, सीम, अपीयर, ये कुछ वर्ड हैं जो लिंकिंग वर्ब का क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो अगर ये वर्ड है और हम देखेंगे कि लिंकिंग वर्ब है तो हम उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ एक्सेप्शन थी कि कब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर पाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी जहाँ हम चेंज नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इसका, और ऐसा क्यों है कि हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब एक तरीके से एडजेक्टिव, जिसको हमने बोला एडजेक्टिव है, या एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जबकि। ठीक है, तो आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ काम किसका कर रहे हैं, एडजेक्टिव का, जिसको हम बोल रहे हैं सब्जेक्ट को ही ये क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है, इनको हम चेंज नहीं कर पाते। अगर हमें एक्टिव से पैसिव में जाना होता है तो हमारे पास वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास कुछ वर्ड्स आए थे, कुछ हमने भी जो क्वेश्चन किए थे उनमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट काफ़ी सारा था लेकिन हमने उसे यूज़ ही नहीं किया। हमने जो सब्जेक्ट बनाया वो वर्ब के जस्ट साथ वाले वर्ड को बनाया था। ठीक है, तो ये थे। अब हम इसी पे कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आप क्लियर हो पाएँ। जैसे मैंने ये वाला तो आपको बता ही दिया एक एग्जांपल, हम और भी लिखते हैं। एक एग्जांपल हम लिखेंगे, शी इज़ ब्यूटीफुल। तो जैसे ये है, अब अगर मैं इसे बोलूँ कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शी इज़ ब्यूटीफुल, सब्जेक्ट है हमारे पास, मेन वर्ब नहीं है हमारे पास, इज़ है यहाँ पर हमारे पास। तो ये इज़ हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ये अभी आप खुद सोचेंगे। ब्यूटीफुल, ये आप जानते हैं कि एडजेक्टिव है, नाम से भी आप देख पा रहे हैं वर्ड को, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। और इज़ यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब नहीं है, दैट मीन्स ये इज़ यहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो ये यहाँ पे हो गया मेन वर्ब। और अभी मैंने आपको बताया कि बी की कोई भी फॉर्म अगर मेन वर्ब का काम करने लग जाती है तो फिर वो क्या है, लिंकिंग वर्ब का काम करने लग जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बी की फॉर्म है ये क्या है, बी की फॉर्म हो गया, और ये किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। और अगर मेन वर्ब का काम कर रही है दैट मीन्स कि हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ से भी देखिए तो ये जो ब्यूटीफुल है एक एडजेक्टिव है, ये क्या कर रहा है, शी को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है और साथ में सब्जेक्ट को ही कॉम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है, जिसे हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे वर्ड को या ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाते, तो हम इसे भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे एक एग्जाम्पल और भी हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे शी इज़ अ टीचर।
ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ए तो आर्टिकल है और टीचर शी और इज। अब यहाँ पे शी तो हम देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब ही है। दैट मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या काम कर रही है, यहाँ पे सेम यही मेन वर्ब का काम कर रही है जो अभी हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा। तो यहाँ पे भी ये जो शी है किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेन वर्ब हो गया हमारा। और मेन वर्ब है, अगर बी की कोई भी फॉर्म मेन वर्ब का काम करने लग जाती है तो हमने देखा कि वो लिंकिंग वर्ब बन जाती है सब्जेक्ट और एडजेक्टिव के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे जो टीचर है, ये टीचर किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो शी को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसका मतलब शी को ही एक्सप्लेन कर रहा है या शी को ही मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में और एक्सप्लेन करके बता रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट मीन्स हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाते। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एक्टिव पैसिव वॉइस का बेसिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये जितना जितना मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया, अगर आप इसको कर लेते तो समझ लीजिए आपने 90% से ज़्यादा चीज़ें कवर कर ली हैं और समझ भी गए होंगे, क्योंकि मैंने चीज़ों को इतनी बार रिपीट किया है कि शायद आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा बेसिक कंप्लीट हो। अब हम कुछ इन्हीं बेसिक्स पे, जिस पे हमने थोड़ा टेंस चेंज करना सीखा, ये भी देखा कि कब हम नहीं चेंज कर पाते हैं एक्टिव से पैसिव में। तो अब हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पे बेस्ड। तो पहले स्टूडेंट्स आप खुद वीडियो को पॉज करके उन्हें ट्राई करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये कुछ क्वेश्चन है, आप खुद पहले वीडियो को पॉज करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपने कर लिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है और 4 ऑप्शन गिवन है, हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा बेस्ट और अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम आपका क्या होगा, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो एक्टिव वॉइस गिवन है या पैसिव वॉइस गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सबसे पहला काम यही करना है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें एक्टिव वॉइस गिवन है कि पैसिव वॉइस गिवन है। और पहचानने का तरीका क्या था, मैंने आपको बताया था कि आपको पहचानने के लिए हमेशा बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही यूज़ करना है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ही गिवन है आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। तो यहाँ पे आप पहचानेंगे सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही है, हम देख पा रहे हैं, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ये है। ठीक है, और मैंने क्या बोला, थर्ड फॉर्म पहचानने के लिए अब यहाँ पे आस्क्ड आया है, हेल्पिंग वर्ब इसके साथ नहीं है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो और बी की भी कोई फॉर्म नहीं है, दैट मीन्स ये किस में है, एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस में, तो हमें किस में बनाना है, पैसिव वॉइस में। तो हम चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, हालांकि हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप सारा फोकस किस पे रखेंगे, इसी पे रखेंगे। तो अगर मुझे चेंज करना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमने देखा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाती थी, तो वाज या वर में चेंज हो जाती थी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाज या फिर वर हो जाएगा प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, यही होता है। तो हम चेक करते हैं अपने ऑप्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है आई वॉज आस्क्ड, तो यहाँ पे वाज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को हो सकता है ये हमारा आंसर हो। हम दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन आ गया ही यूज्ड मी, तो ये तो नहीं होगा, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से चेंज ही कर दिया गया, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमें गिवन है आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश, तो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये हमें मिल रहा है वर्ब वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी यही है, तो हो सकता है ये भी हमारा आंसर हो। थर्ड वाले में डी ऑप्शन हमें गिवन है आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन द टाइम बाय हिम, तो यहाँ पे भी हमें वाज मिल गया और ये मिल गया। तो इसका मतलब हमें और भी चेक करना पड़ेगा, सिर्फ इतना चेक करके हमारा काम नहीं होगा। तो जैसे हमने देखा था आई हमारे लिए क्या था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया। और ही हमारे लिए क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप चेक करेंगे तो ये क्या बन जाना चाहिए, बाय मिलना चाहिए, यानी कि बाय के साथ वो हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे दैट आई वुड फिनिश्ड द वर्क इन टाइम, तो ये तो गलत हो गया, आई यहाँ तो आई नहीं आना चाहिए था, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन पे आए, सी ऑप्शन में आ गया आई वॉज, और यहाँ पे हमने देखा कि ही से पहले क्या आना चाहिए, बाय आना चाहिए, तो बाय भी कहीं भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड वाले पे आए तो ही वॉज आस्क्ड टू फिनिश
द वर्क इन टाइम, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ ही नहीं किया, मतलब ही को कहीं यूज़ ही नहीं किया गया, जो सब्जेक्ट था हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। दैट मीन्स ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी हमें गिवन है आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश, ये तो हमारे पास ठीक है, सब्जेक्ट हमारा आई था, ये भी ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है बाय हिम, तो अगर हम देखें ये पूरा आ चुका है, बाय हिम यहाँ पे यूज़ किया गया, दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे समझाना पड़ गया इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, बट आप इसे खुद करेंगे तो इतना टाइम नहीं लेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड हमें गिवन है वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज। तो सबसे पहला काम किया, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हैव गिवन है, मैंने आपको कहा था कि बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखना है, तो हैव गिवन है, बी की फॉर्म तो नहीं है ये, और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है लेकिन बी की फॉर्म नहीं है, दैट मीन्स ये किस में हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी तभी हम उसे पैसिव मानेंगे, दैट मीन्स ये एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में है तो हमें इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में इसे चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारे पास क्या है, हमारा मेन वर्ब है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हैव है। तो हम जानते हैं कि हैव या हैज़ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैज़ या फिर हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, हैज़ हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें क्या ढूंढना है, बीन ढूंढना है, तो हम देखेंगे कहाँ पे यूज़ किया गया है बीन, तो यहाँ पर आए तो बीन यूज़ किया गया, और हमने यहाँ देखा कि ये ऑब्जेक्ट था तो ये सब्जेक्ट बनना चाहिए था, तो क्या यहाँ ये सब्जेक्ट बना, नहीं, ऑलरेडी यहाँ पहले आ गया, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड ऑप्शन हमें गिवन है द एक्सरसाइज हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाय अस, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, हैज़ आ गया, एक्सरसाइज के साथ हैज़ लगेगा, ऑलरेडी था, ऑलरेडी आ गया, बीन आ गया, डन बाय अस, तो ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, पर हम बाकी ऑप्शन को पहले चेक करते हैं। ऑप्शन सी हमें गिवन है द एक्सरसाइज हैड बीन, तो यहाँ तो हैड आ गया, तो ये तो चला गया पास्ट टेंस में, तो ये तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे देखते हैं, द एक्सरसाइज इज, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की आ गई इज, और हमने देखा हैज़ या हैव यूज होगा, दैट मीन्स ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है द अकाउंटेंट टुक द मनी फ्रॉम द कस्टमर, तो यहाँ पे भी पहचानना है, तो पहले एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है ये पहचानेंगे हम, तो कैसे पहचानना है, तो मैंने बताया कि बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो हम उसे मानेंगे कि वो पैसिव फॉर्म है, तो पहचानना है टुक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, पर यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया गया है, तो ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ना कि थर्ड फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट मीन्स ये किस में चला गया, एक्टिव में चला गया। अब हम इसे चेंज करेंगे, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमने देखा था कि वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म है तो ये चेंज हो जाती है, किस में चेंज होती थी, ये आता था ए वाज या फिर वर में, वाज वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में वाज या वर यूज़ किया गया और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे इज यूज़ किया गया है, तो ये तो नहीं हो गया, तो प्रेजेंट में लेके चला गया, जबकि हमने कहा था कि टेंस चेंज नहीं होता है। यहाँ पर आएंगे वॉज टेकन, तो ये थर्ड फॉर्म तो लग रहा है, बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है द कस्टमर वॉज टेकन, तो यहाँ पर भी वॉज टेकन आ गया, तो ये दोनों ऑप्शन तो बन रहे हैं। यहाँ पे हैड बीन आ गया, ये भी नहीं होगा, परफेक्ट में चला गया, जबकि हमें वाज वर चाहिए था, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब हम और चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये हमारा ऑब्जेक्ट था, तो ये हमें क्या बन जाना चाहिए, सब्जेक्ट बन जाना चाहिए, तो आप देखेंगे तो ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, ओके, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए था, बाय के साथ द अकाउंटेंट, तो बाय के साथ द अकाउंटेंट, यहाँ पे द कस्टमर आ गया, तो ये तो गलत हो गया, तो सी ऑप्शन भी कट जाएगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है द पियोन रिफ्यूजेज हिम एडमिटेंस, तो यहाँ पे चेक करेंगे, तो चेक करने का सेम वही तरीका कि एक्टिव है या पैसिव है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ये ईडी दिख रहा है, तो वर्ब की सेकंड ही फॉर्म होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो हम इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म मानते। तो अब क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट मीन्स ये एक्टिव वॉइस है, तो हमें किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो चेक करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होगा तो क्या बन जाएगा, अभी मैंने बताया वाज वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन में वाज या फिर वर आया हुआ है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं इज यूज़ किया गया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी हमने देखा इज है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन ए या ऑप्शन सी, अब हमें इन्हें चेक करना है, तो ऑप्शन ए में हमें गिवन है वाज रिफ्यूज्ड, ठीक है,
तो यहाँ पे पहले हम पहचानेंगे, तो ये हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास सब्जेक्ट है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही। तो हम चेक करते हैं ही कहाँ पे गिवन है, तो ही यहाँ पे गिवन है, ये एडमिटेंस, तो ये भी गलत हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, आभा सेंट मी अ कार्ड। ठीक है, तो इसे भी चेंज करना है, तो यहाँ पे भी सेंट आया हुआ है। ठीक है, और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, दैट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाना है तो चेंज करना है। अभी मैंने बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म से अगर हम चेंज करते हैं, पैसिव में ले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या आता है, वाज वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या चेंज हो जाएगा, ये वाज वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अगर हम इसे चेंज करेंगे तो पहले चेक करते हैं कि वाज वर कहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे विल बी गिवन है, ये तो नहीं होगा। वॉज गिवन है तो इसे हम छोड़ते हैं अभी। ऑप्शन सी में विल गिवन है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इज गिवन है, ये भी कैंसिल हो गया। सारे ऑप्शन कट गए, दैट मीन्स यही हमारा आंसर होगा। आपको पूरा चेक करने की भी यहाँ जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अगर इसको बेसिक को अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को क्या है, सॉल्व कर लेंगे। और काफ़ी आसान सा टॉपिक है, हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देख रहे हैं आप, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन ये गिवन है, लेकिन फिर भी इतना टाइम नहीं लग रहा जिसके अकॉर्डिंग जितने ये बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, द स्टूडेंट्स हैव बीन पनिश्ड बाय द टीचर फॉर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। तो इसे भी हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले पहचानना है कि ये एक्टिव में है या पैसिव में है। तो चेक करने का तरीका क्या था, जो मैंने भी बताया कि हम कैसे चेक करेंगे, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले इसी से चेक करेंगे। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमें बीन गिवन है। बीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब कि बी की फॉर्म है, तो ये बी की फॉर्म तो हमें गिवन है, उसके साथ पनिश्ड गिवन है, दैट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म भी गिवन है। तो हमें हमारे पास बी भी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गया। ठीक है, दैट मीन्स ये किस में है, पैसिव में। और बाय भी गिवन है, दैट मीन्स ये अब क्लेरिफाई हुआ कि ये किस में है, पैसिव में। तो हमें इसे चेंज किस में करना है, एक्टिव में चेंज करना है। अब एक्टिव में चेंज करने के लिए हमने देखा था कि बी की फॉर्म हैव बीन कब हो जाता था, मैंने बताया था कि हैज़, हैव, बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होता था। ये इसी फॉर्म में हमें गिवन है। तो इससे पहले वाला फॉर्म क्या था, तो इसका मतलब बीन नहीं आता था वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता था, हैज़, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि कहाँ पे हैज़ या हैव यूज़ किया गया हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया। तो पहले ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन ए में हैज़ गिवन है, पनिश्ड गिवन है, तो ये जैसा हम ढूंढ रहे हैं वो तो है, पर हम बाकी ऑप्शन को पहले चेक करेंगे। ऑप्शन सेकंड हमें गिवन है, द टीचर हैड, तो यहाँ पे तो हैड आ गया। हैड तो हमने देखा, ये तो टेंस ही चेंज हो गया, पास्ट में चला गया, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी हमें गिवन है, द टीचर पनिश्ड, तो यहाँ पे हैज़ हैव कुछ भी नहीं यूज़ किया गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म मानेंगे क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो नहीं आएगी, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम आए तो द टीचर हैव पनिश्ड, तो यहाँ पे हैव यूज़ किया गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ की गई है। ठीक है, तो या तो ए आंसर होगा या तो डी आंसर होगा। अब हमें और डीपली जाके इसको चेक करना पड़ेगा। तो हम चेक करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बाय द टीचर जो यहाँ पे किया गया, ये हमारा क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, द टीचर होना चाहिए। तो यहाँ भी द टीचर है, यहाँ भी द टीचर है, मतलब और अंदर जाके अब यहाँ पे हम देखेंगे टीचर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, हैज़ या फिर हैव। तो टीचर सिंगुलर है, दैट मीन्स हैज़ यूज़ होगा, हैव यूज़ नहीं होगा, तो ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, द पायलट लैंडेड द प्लेन सेफली या सेफली। तो इसे भी चेंज करना है, तो पहले चेक करना है कि एक्टिव है में है या पैसिव में है। तो कैसे चेक करेंगे, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो हम देखते हैं यहाँ पे बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारे पास लैंडेड है, हो सकता है ये थर्ड फॉर्म हो, पर हेल्पिंग वर्ब होगी तभी हम इसे थर्ड फॉर्म मानेंगे। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दैट मीन्स ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब ये किस में है, एक्टिव वॉइस में। चेंज किस में करना है, पैसिव में चेंज करना है। क्या करना होगा चेंज करने के लिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने अभी बताया कि वाज, वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो चेक करेंगे कहाँ पर है, तो यहाँ पे हैज़ बीन है, हमें चाहिए वाज वर, कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी में वाज यूज़ किया गया है, तो हो सकता है ये ऑप्शन छोड़ देते हैं इसको। ऑप्शन सी में हैज़ बीन यूज़ किया गया है, तो नहीं, ये तो प्रेजेंट में चला गया है, तो ये भी नहीं होगा। तो बी या सी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो थोड़ा सा और डीप चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, द प्लेन सेफ्टी, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा द प्लेन है, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाना चाहिए, सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ भी द प्लेन यूज़ किया गया, यहाँ भी द प्लेन यूज़ किया गया, तो ये तो नहीं होगा। अगले पे आते हैं, द पायलट, तो द पायलट, बाय द पायलट, बाय द पायलट, तो ये भी ठीक है। तो हम इन्हीं दोनों को चेक करते हैं। द प्लेन वॉज लैंडेड सेफली बाय द पायलट,
टू बी लैंडेड, तो स्टूडेंट्स ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे टू बी यूज़ कर लिया गया है, तो ये तो कहीं यूज़ भी नहीं था, सेंटेंस में था ही नहीं, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं हम जोड़ते हैं। अगर बी की फॉर्म होती है तो बस एक वही एक्स्ट्रा जुड़ी थी और एक बाय एक्स्ट्रा जुड़ता है, बाकी और कोई भी चीज़ हम एक्स्ट्रा नहीं ऐड करते उसमें, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है, ही हैज़ बॉट अस द न्यूज़। तो इसमें भी चेक करेंगे पहले कि एक्टिव में है या पैसिव में है। तो कैसे चेक करते थे, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हैज़ यूज़ किया गया है, बी की फॉर्म है नहीं है, और ये हो सकता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और हो क्या सकता है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, ठीक है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है बट बी नहीं है, तो हम इसे किस में मानेंगे, एक्टिव में। दैट मीन्स ये एक्टिव में है, हमें इसे चेंज करना है, तो क्या चेंज करेंगे, पैसिव में। चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हैज़ या फिर हैव, और इसके साथ आएगा बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कहाँ पे हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ किया गया है, बाकी ऑप्शन को पहले रिजेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए में हैज़ यूज़ किया गया है, बॉट है, पर बीन नहीं है, कैंसिल। ऑप्शन बी में हैड यूज़ कर लिया गया, तो टेंस ही चेंज हो गया, तो ये भी नहीं होगा। एक्टिव पैसिव वॉइस में कभी टेंस चेंज नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में हैज़ बीन यूज़ किया गया है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अगले को चेक करते हैं, ऑप्शन डी में द ब्रिंग, ये तो ऑप्शन ही बहुत छोटा सा हो गया, तो ये तो नहीं होगा, तो यहाँ से हमें हमारा आंसर डायरेक्ट मिल गया, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, द ज्वेल थीफ वॉज पनिश्ड बाय द जज। चेक करते हैं यहाँ पर, पहले हमें क्या चेक करना है, बी एक्टिव है कि पैसिव है, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे चेक करते हैं। पनिश्ड हेल्पिंग वर्ब के साथ आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, और वाज आया, वाज क्या है, बी की फॉर्म है, तो यहाँ पे हमें बी की फॉर्म भी मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये किस में, पैसिव में, और हमें बाय भी मिल रहा है, तो बाय और भी क्लेरिफाई करता है कि मतलब ये पैसिव वॉइस में, तो हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, एक्टिव वॉइस में। तो हमें इस बार उल्टा जाना है, तो हमारे पास वाज है और पनिश्ड है, तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही हमने देखा था कि वाज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगा, जस्ट उल्टा। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे, चेक करते हैं कि कहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हैड यूज़ कर लिया गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे वाज यूज़ कर लिया गया, कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया, हमने देखा ये हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ सब्जेक्ट भी बन गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, जो हमारा सब्जेक्ट था वो यहाँ पे हमारा, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द की हैज़ बीन फॉरगॉटन बाय ज्योति। इसको चेंज कर, पहले तो चेक करेंगे चेंज करने से पहले, तो चेक क्या करना है, हमें मिलना चाहिए बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर मिलेगा तो हम मानेंगे कि वो पैसिव है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, द की हैव बीन हमें मिल गया, बी की फॉर्म है, और ये फॉरगॉटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये बी है, तो बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलते ही इसका मतलब ये किस में हो गया, पैसिव, और बाय भी गिवन है यहाँ पर भी, ठीक है। तो दैट मीन्स ये पैसिव है, तो हमें चेंज करना है, इसको चेंज करेंगे तो किस में चला जाएगा, ये एक्टिव में। तो एक्टिव में जाने के लिए बीन सिर्फ एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए था, पहले क्या रहा होगा, ये हैज़ हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहा होगा, तभी तो फिर पैसिव में चेंज हुआ, तो ये बीन लग गया, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे, हैज़ हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जानी चाहिए हमें। तो ऑप्शन ए में हैव है और फॉरगॉटन है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट को चेक करते हैं, इसको नहीं कट करेंगे। ऑप्शन बी में हमें गिवन है हैड, तो टेंस चेंज हो गया, दैट मीन्स बी ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमें गिवन है हैज़ बीन, तो अभी हमने कहा कि हमें यहाँ से पीछे, यानी कि पीछे की तरफ कदम लेना है, तो ये भी नहीं होगा, बीन भी नहीं यूज़ होगा। और फोर्थ ऑप्शन हमें गिवन है ज्योति हैड फॉरगॉटन द कीज़, तो इसका मतलब ऑप्शन ए या नहीं, ऑप्शन ए भी हमारा आंसर नहीं होगा, यहाँ पे विल यूज़ किया गया, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी बच गया, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ विल देखा नहीं, सिर्फ हैव पे नजर गई, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, द इविल किंग वॉज डिफीटेड बाय गैंडल्फ द सेवियर। तो यहाँ पे हमें चेक करना है, तो सेम वही पहले हम चेक करेंगे कि एक्टिव में है या पैसिव में है। तो कैसे चेक करते थे, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखते हैं यहाँ पे हमें डिफीटेड गिवन है हेल्पिंग वर्ब के साथ, दैट मीन्स ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगा, और वाज है, बी की फॉर्म ही है, तो बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गया, और बाय भी दिख ही रहा है हमें, दैट मीन्स क्या है, ये पैसिव में है, तो हमें इसे एक्टिव में ले जाना पड़ेगा। एक्टिव में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो अभी मैंने बताया कि वाज वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पहले क्या रहा होगा,
ये रहा होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म को जब हम चेंज करते हैं तो उसके साथ वाज वर आ जाता है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाता है। तो हमें चेक करना है कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए ऑप्शन में, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म होना चाहिए। तो पहले वाले ऑप्शन में चेक करें तो सेकंड फॉर्म तो है, तो इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट वाले में आते हैं, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है। ऑप्शन सी में आते हैं, हैड यूज़ किया गया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हमें गिवन है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यूज़ किया गया है डिफीट्स, तो ये तो हमारे पास नहीं होगा क्योंकि ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए या ऑप्शन बी होगा। तो अब कैसे पहचानेंगे, अब और चेक करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, गैंडल्फ, तो इसको हम चेक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाना चाहिए। तो कहाँ पर है, यहाँ पर है, और द सेवियर, हाँ, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, राशि वॉज रिटन अ लेटर टू हर हस्बैंड। ठीक है, तो चेक करना है, यहाँ पर पहले चेक करेंगे कि एक्टिव है कि पैसिव है। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आई है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, दैट मीन्स ये पैसिव में चला, एक्टिव में चला गया। ठीक है, तो ये हमें क्या गिवन है, एक्टिव फॉर्म गिवन है। तो एक्टिव फॉर्म है, तो इसको हम ठीक करते हैं। ठीक करने के लिए क्या चाहिए हमें, इसका मतलब पैसिव में ले जाना है, तो पैसिव में ले जाने के लिए वाज या फिर वर यूज़ होता है, प्लस में बींग आईएनजी फॉर्म, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चेक करते हैं, वाज वर्ब के साथ बींग आना चाहिए। तो बींग यहाँ भी है, बींग यहाँ भी है, यहाँ बीन है, यहाँ बीन है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। चेक करते हैं, ये हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो जाएगा द लेटर, इसके साथ क्या यूज़ किया जाएगा, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये सिंगुलर है तो वाज यूज़ किया जाएगा, वर्ब तो नहीं यूज़ किया जाएगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर बिडिंग फेयरवेल टू देयर सीनियर्स। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेंगे हम, तो ये हमें गिवन है, पहले चेक करते हैं। तो आर है और आईएनजी है, तो आईएनजी फॉर्म तो वैसे भी पैसिव में नहीं होती, तो दैट मीन्स ये एक्टिव में, इसको पैसिव में लेके जाना है। तो क्या हो जाएगा अगर हम इसको चेंज करेंगे, तो इज आर एम रहता है, इज आर एम प्लस में क्या हो जाता है, बींग, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चेक करेंगे ऑप्शन में कहाँ पे इज आर एम यूज़ किया गया है, तो इज आया है, और बिडिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो बिडिंग की थर्ड फॉर्म भी चाहिए, दैट मीन्स ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे टू बी भी एक्स्ट्रा यूज़ कर दिया गया, जबकि यहाँ पे हमने देखा कि हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, या तो हमारे पास बी की कोई फॉर्म जुड़ती है, बाई जुड़ता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है, नेक्स्ट ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे आ गया वाज बींग, तो अभी हमने देखा कि इज आर एम प्लस बींग होना चाहिए, तो ऑप्शन बी भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में हमें इज बींग गिवन है, और थर्ड फॉर्म अगर हम देखेंगे बिडिंग की, तो वो क्या हो जाएगा, बिड हो जाएगा, तो हो सकता है ये आंसर हो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी इज बींग बिड, तो यहाँ पे भी यही है। तो अब चेक करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फेयरवेल हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था, दैट मीन्स फेयरवेल क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं फिर, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में देयर सीनियर, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हमें गिवन है, ऑनेस्ट एंड पोलाइट पीपल आर एडमायर बाय एवरीवन। तो चेक करते हैं, तो इसे भी पहले चेक करना है। चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो एडमायर्ड हेल्पिंग वर्ब के साथ है, दैट मीन्स ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, और हमें यहाँ पर आर मिल गया है, बी की फॉर्म होती है, तो बी की भी फॉर्म हमें मिल गई है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये पैसिव में है, और बाय भी गिवन है। ठीक है, तो अब इसे चेंज करेंगे, तो आर है और ये है, तो इसका मतलब ये चेंज करेंगे तो किस में चला जाएगा, तो हम जानते हैं कि इज आर एम, इसका मतलब ये पहले रहा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, या फिर डू डज के साथ रहा होगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, और डू डज कब लगता है, इंटेरोगेटिव या नेगेटिव हो, तो सिंपल सेंटेंस है, दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ कुछ भी नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। ठीक है, तो चेक करते हैं कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया गया, यहाँ पे हैज़ बीन यूज़ कर लिया गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी में एडमायर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही मानेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ, दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी विल एडमायर, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में एडमायर्स फर्स्ट फॉर्म है, तो यस, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 हमें गिवन है,
आई डोंट लाइक बीइंग सीन इन टीयर्स बाय पीपल। तो इसे पहले तो चेक करना है कि एक्टिव है या पैसिव है, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं? चेक करने का तरीका क्या है कि हम देखेंगे बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पर सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है और बीइंग ये आगे हमारे पास बी की फॉर्म भी है, दैट मीन्स ये क्या है, पैसिव में है। तो हमें किस में चेक करना पड़ेगा, और बाय भी है। तो हम चेंज करेंगे, इसे चेंज करने के लिए बीइंग हटेगा, बीइंग की जगह पे क्या आ जाना चाहिए, तो बीइंग की जगह पर और यहाँ पर यूज़ किया गया क्या है, चेक करते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन फर्स्ट हमें आई डोंट लाइक पीपल हैव बीन, तो ये तो आप देख ही पा रहे हैं, हैड तो वैसे भी नहीं आना, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमें गिवन है आई डोंट लाइक पीपल सीइंग, तो दैट मीन्स ये आईएनजी ही तो यहाँ बीइंग बनता है, तो ये हो सकता है आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आई डोंट लाइक पीपल टू सी, ये तो एकदम फर्स्ट फॉर्म हो गई है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाले फॉर्म में तो नहीं आती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी हमें गिवन है आई डोंट लाइक माई सेल्फ टू बी सीन, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये भी नहीं होगा। दैट मीन्स बी, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये जो भी हमने क्वेश्चन किए ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपने एकदम सफिशिएंट कंटेंट पढ़ा है, जिससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या कर पा रहे हैं, अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अभी ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है एक्टिव पैसिव वॉइस, ये हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट 90% तक हम क्लियर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसके बाहर और कुछ नहीं है। अब जो है कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, या फिर अगर उसमें इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे हम आस्क करके बनाते हैं, लेट वाले केस को हम कैसे लिखेंगे, तो कुछ स्पेशल केसेस है, बस वो हमारे पास रह रहे हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।